वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आज का आंसर राइटिंग सीरीज का आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड पुट लाइट ऑन भीमबेटका पेंटिंग। तो एक तो यहाँ पे आपको ओवरऑल पूछा है प्री हिस्टोरिक पीरियड का पेंटिंग, एंड देन आपको स्पेशली पूछा है कि भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में आप बताइए। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो आपको ओवरऑल बताना है, ठीक है, एंड देन आपको भीमबेटका पेंटिंग के बारे में बताना है। तो पहले हम इंट्रो लिखेंगे कि पेंटिंग क्या होता है, ठीक है, पेंटिंग की डेफिनेशन हम लिखेंगे, एंड देन उसके बाद पहला हो गया आपका इंट्रो, ठीक है, कि पेंटिंग क्या होती है। फिर बेस में पहले हम पेंटिंग्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे पेंटिंग्स होते थे, क्या थीम्स होती थी उनकी, ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे बेस में। एंड देन उसके बाद हम पहला हेडिंग डालेंगे, अपर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक, देन मीजो, देन नियो एंड कैल्कोलिथिक, ठीक है। ये सभी के बारे में हम बताएंगे कि किसमें क्या थीम थी, क्या बेस था, क्या कलर थे, ये सारी चीजें बताएंगे और सबके पॉइंट्स भी अलग अलग रहेंगे। एंड देन उसके बाद जब ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर फीचर्स ऑफ हेडिंग डालेंगे, फीचर्स ऑफ भीमबेटका पेंटिंग। फिर उसके बारे में सब कुछ बताने के बाद फिर कंक्लूजन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा। एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। इंट्रो हो जाएगा, बेस में आप सब कुछ बताओगे, ठीक है, इंट्रो, एंड देन बेस में आप जो भी चारों है, ठीक है, चार, एंड देन भीमबेटका, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होगा। आई थिंक राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले देखेंगे हम, मैंने क्या बोला था, आप पेंटिंग के बारे में बताओगे। तो क्या होता है, पेंटिंग और ड्राइंग जो है द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से चला आ रहा है, जो कि ह्यूमन बीइंग क्या किस लिए पेंटिंग करता था, टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। कहाँ पे, जैसे केव्स वॉल पे हो गया, कैनवास पे हो गया, कैनवास आपका जैसे कि आपका क्लोथ्स वगैरह भी कैनवास बोलते हैं, जिसपे हम पेंटिंग करते हैं। They were drawn and painted to make their homes more colorful, ठीक है, and beautiful, अपने घरों को कलरफुल बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, टू कीप अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ देयर डे टू डे लाइफ, को दिखाने के लिए कि वो डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, इस वजह से पेंटिंग्स जो है होते थे, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आप लिखोगे, आप बाय द अपर पैलियोलिथिक टाइम्स वी सी अ proliferation ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक टाइम से हमें सब कुछ मिला है, तो हम बताएंगे कि हमने देखा कि वहां पे जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज जो है स्टार्ट हुए, प्रोलिफरेट हुए, ठीक है। एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट्स हम बताएंगे क्या क्या होते थे उस समय। ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलते थे, ह्यूमन एक्टिविटीज जो डेली डे टू डे लाइफ में होता था। फिर जियोमेट्रिक डिजाइन्स रहते थे एंड सिंबल्स रहते थे। फिर हमें कहाँ से मिला ये भी आप लिखोगे बेस में, ठीक है, बॉडी पार्ट में। तो आपका जैसे मध्य प्रदेश से मिला, उत्तर प्रदेश से हमें मिला प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, ये सभी जगह से हमें क्या मिला, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो और फिर रॉक शेल्टर, जैसे कि रिवर लखुदियार के पास, वहां पे हम देखें, ये लखुदियार कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, ठीक है। वहां पे देखा गया कि वहां मैन, एनिमल और जियोमेट्रिक पैटर्न्स तीनों ही मिले, किस कलर में, व्हाइट, ब्लैक, रेड ओकर, ठीक है। ह्यूमन जो है वहां पे किस फॉर्म में दिखाया गया, स्टिक लाइक फिगर्स, जैसे कि ऐसे ये हाथ पकड़ा हुआ, फिर इस तरह के फिगर्स थे, ठीक है। ऐसे लग रहा था कि वो किसी फंक्शन में गेट टुगेदर उनका हुआ है। इस तरह के फिगर्स दिखाए गए थे लखुदियार में, जो कि उत्तराखंड में है। ये हमारा बॉडी पार्ट हुआ। अब हम अलग अलग सारे पीरियड्स को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो पहले आता है हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड।
इसमें पेंटिंग्स जो था उनका लीनियर रिप्रेजेंटेशन था, मतलब इस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन था। ग्रीन और रेड कलर का यूज होता था। यूज एनिमल्स बनाए जाते थे, जैसे हो गया बेसिन्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, ये सब का। और ह्यूमन कैसे थे उनके, ह्यूमन जो स्टिक लाइक फिगर्स, जैसे बताया ना स्टिक लाइक फिगर्स, इस तरह से ह्यूमन बीइंग होते थे, उनका फिगर्स बनाया जाता था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। फ्यू और वॉश पेंटिंग, बट मोस्टली क्या थे वहां पे, जियोमेट्रिक पेंटिंग्स बने थे, मतलब उनके जो डिजाइन थे वो ज्योमेट्री फॉर्म में थे, ठीक है। ग्रीन पेंटिंग्स आर ऑफ डांसर, जो ग्रीन पेंटिंग्स वहां पे होता था वो डांसर्स को शो करता था, जो डांस करते थे। और रेड वन जो पेंटिंग रेड कलर की होती थी वो हंटर्स को शो करते थे, ठीक है। ये आपका इतना डिस्क्राइब करोगे आप अपर पैलियोलिथिक पीरियड का। फिर हम आएंगे मेसोलिथिक पीरियड्स। यहाँ पे पेंटिंग्स क्या हो गए, स्मॉल हो गए, ठीक है। पहले बड़े बड़े पेंटिंग्स बनते थे, अभी क्या हो गया, पेंटिंग की साइजेस स्मॉल हो गई, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट्स क्या थे यहाँ पे, हंटिंग सीन्स जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था। यहाँ पे मेनली जो दिखाया जाता था ज्यादातर पेंटिंग, वहां पे हंटिंग सीन्स जो है ज्यादा डोमिनेटेड था, ठीक। एंड देन हंटर्स वर शोन वियरिंग सिंपल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट, और दिखाया गया कि जो हंटर्स थे वो सिंपल क्लोथ्स पहनते थे, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज पहनते थे, और वहां पे एनिमल्स बर्ड्स के भी जो है इमेजेस जो है डिपिक्ट। अंकल तो आपके क्या थे, जो वाइटैलिटी और विविडनेस थे पेंटिंग्स में वो क्या होते लगे थे, खत्म होने लगे थे, इसमें डिसअपियर होने लगे थे। जो एक फीचर्स पहले चली आ रही थी पेंटिंग्स की, जो लाइक नेचुरलिस्टिक वजह से दिखाया जाता था, वो सब क्या चीजें थी, वो कैल्कोलिथिक पीरियड्स में जो है आके वो चीजें खत्म होने लगी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो आपको बताना था वो आप बता दिए चारों पीरियड्स के, ठीक है। अब हमें बताना है भीमबेटका पेंटिंग क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे। पहले तो ये कहां पर है, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। आप लोकेशन बताओगे एंड देन उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे हमें पैलियोलिथिक एज वेल एज हमें मीजोलिथिक के पेंटिंग्स जो है रिमेन्स जो है यहाँ पे भीमबेटका पेंटिंग्स में मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक। मेड पेंटिंग कहाँ पे बनाए जाते थे, तो वॉल्स पे और सीलिंग्स पे, ठीक है। तो सीलिंग्स आपके हो गए जो छत, एंड वॉल्स आपके दीवार पे जो है पेंटिंग्स बनाए जाते थे। केव्स के वॉल पर और केव्स के छत पे जो है ये पेंटिंग्स बनती थी। फिर उसके बाद आएंगे थीम, देखेंगे क्या क्या थीम थे। रेंजिंग फ्रॉम मुंडेन इवेंट्स टू डेली लाइफ। अब मुंडेन क्या होता है, मुंडेन आपका जो वो चीजें होती हैं जो सेक्रेड और कॉमन के बीच की चीजें जो एग्जिस्ट करती है उसे कहते हैं मुंडेन। जैसे कॉमन पीपल हो गया और गॉड, अब गॉड और कॉमन पीपल के जो बीच की चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो होते हैं मुंडेन, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो रेंजिंग फ्रॉम मुंडेन इवेंट्स टू डेली लाइफ को शो करते थे इन दोस टाइम टू सेक्रेड एंड रॉयल इमेजेस, ठीक है। सेक्रेड और रॉयल इमेज जो उनके टाइम में जो सेक्रेड चीजें होती थी उनको वो, और रॉयल इमेजेस जो रॉयल चीजें होती थी उनके इमेजेस को वो शोकेस करते थे पेंटिंग्स में। एग्जाम्पल हो गया आपका हंटिंग, डांसिंग, एनिमल फाइटिंग, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स दिखाए जाते थे। किस तरह से वो बॉडी को डेकोरेट करते हैं, एनिमल किस तरह से फाइट करते हैं, हंटिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें शोकेस की जाती थी। अब नेक्स्ट है आपका, इसको क्लासिफाइड किया गया है वेरियस ग्रुप में, जैसे कि किस बेसिस पे, स्टाइल्स पे, टेक्निक्स पे और सुपर इम्पोजिशन। तो किस तरह के स्टाइल्स होते थे, कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी, और सुपर इम्पोजिशन, ठीक है, किस मतलब कि पहले कोई ड्रॉ किया हो उसके ऊपर जो है फिर से जो है वो फिर से जो है पेंटिंग कर दी गई हो। ये हमारा हो गया, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन। अब आते हैं कलर कौन कौन से यूज हुए थे। तो इसमें जो है पेंटिंग्स मेड, किस पेंटिंग बनाई जाती थी, रॉक और मिनरल्स को ग्राइंड करके। जो भी रॉक्स होते थे जैसे हमारे लाइमस्टोन हो गए, अब हमें लाइमस्टोन से हमें क्या करना था, वाइट कलर निकालने के लिए इसको ग्राइंड कर देते थे, ठीक है।
वाइट के लिए यूज किया जाता था। कैल्सिडोनी, इसको आपको ग्रीन के लिए यूज करते थे। फिर ओकर हो गया आपका, वो रेड के लिए यूज होता था। तो इस तरीके से कलर्स का यूज करते थे। तो देख लेते हैं इसको। कलर मेड बाय ग्राइंडिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, वाइट फ्रॉम लाइमस्टोन, रेड जो है हेमेटाइट से यूज करते थे, ग्रीन फ्रॉम कैल्सिडोनी, पर्पल बट किसका प्रोमिनेंट ज्यादा था, व्हाइट और रेड का प्रोमिनेंट जो है ज्यादा रहता था। ब्रशेस क्या सा यूज करते थे, ब्रशेस ये बनाते थे किसके, प्लांट फाइबर के। प्लांट रहता था उसके फाइबर से ये ब्रश को बनाते थे पेंट करने के लिए। सब्जेक्ट्स क्या थे, डिस्पाइट वेरियस लिमिट्स सच एज एक्यूट वर्किंग कंडीशन था, इनएडिक्वेट टूल्स था, मतलब उनके पास टूल्स नहीं थे, मटेरियल्स नहीं था, वर्किंग कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी जो उनकी पेंटिंग्स में जो चार्म्स रहते थे ना, मतलब देखने में जो मतलब उनका जो फीचर्स थे पेंटिंग्स के, जो अट्रैक्टिवनेस थे वो बरकरार थे पेंटिंग में, आर्टिस्ट में वो थे कि वो उस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे। सब्जेक्ट्स में क्या कहता है, स्टोरी टेलिंग, मतलब उनके दिन में क्या चल रहा है, पूरे दिन भर वो क्या कर रहे हैं, उसको स्टोरी फॉर्म में वो वहां पे डिपिक्ट करते थे। और बोथ एनिमल्स एंड मेल्स एंगेज्ड इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये भी दिखाते थे कैसे एनिमल्स एंड मैन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, ये भी वो शोकेस करते थे पेंटिंग में। फिर एक जगह दिखाया गया कि वो जो बिसन होता है उसकी हंटिंग, ठीक है, बोथ प्रोपोर्शन एंड टोनल इफेक्ट उसमें दिखाई देता था, जिससे वो रियलिस्टिक लगता था, चीजें देखने में क्या लगती थी, रियलिस्टिक। ठीक है, इतना अच्छा इफेक्ट, टोनल इफेक्ट दिया जाता था, टोन्ड इतना बनाया जाता था, प्रोपोर्शन मतलब हर चीजें एकदम बारीकी से बनाई जाती थी कि उसका वो क्या लगता था, पेंटिंग जो है रियलिस्टिक लगता था। ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें रहेंगे। ठीक है, फिर एट भीमबेटका इन सम प्लेसेस देयर आर, देखा गया कि 20 मतलब लेयर पे लेयर से वो पेंटिंग बनी है। जैसे कोई पेंटिंग हो गया, अभी पैलियोलिथिक पीरियड का हो गया, अब इसी के ऊपर उसको व्हाइट वॉश करके उस पे मीजोलिथिक पीरियड का बन गया, फिर उसी पे बना दिया नियोलिथिक। या फिर ऐसा होता था कि किसी ने एक पेंटिंग बना दिया, अब वो पेंटिंग अच्छा नहीं लगा, उसके ऊपर दूसरा पेंटिंग बना दिया, अब वो भी पेंटिंग किसी को नहीं अच्छा लगा तो उसके ऊपर, इस तरह से लेयर टू लेयर, वन ऑन टॉप ऑफ अदर, इस तरह से जो है पेंटिंग्स बनाई गई थी। ठीक है, ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। तो आप बताओगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में जो है जो पेंटिंग्स बनते थे मेनली किस लिए थे, कि अपने घरों को सजाने के लिए एज वेल एज उनके डेली लाइफ्स को डिपिक्ट करने के लिए। पेंटिंग्स ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक डिपिक्ट द कम्युनिटी गैदरिंग, सेलिब्रेशंस एज वेल एज स्ट्रगल दे फेस इन देयर लाइफ। तो जिस तरह से वो स्ट्रगल फेस करते थे, सेलिब्रेशन जैसे उनकी कम्युनिटी गैदरिंग होती थी, वो सारी चीजें वो इमेजेस के थ्रू दिखाते थे। ठीक है, ताकि वो चीजें एक तो उनको रिमाइंड भी रहे, प्लस वो जहां भी जनरेशन जो चेंज होता था तो उसे पता रहे कि हमारे पीछे क्या चीजें होकर आई हैं। तो कंक्लूजन में आप अपना भी कंक्लूजन डाल सकते हो। ठीक है, सो ये आपके पॉइंट्स हो गए सारे। एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमने सारे पेंटिंग्स देख लिए, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि भीमबेटका पेंटिंग्स क्या है। ठीक, तो प्री हिस्टोरिक में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट, एंड देन अलग अलग हमने सबको डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद हमने डिस्क्राइब के बाद जो हमारे कैलकुलेटिव पीरियड्स हो गए, फिर हम भीमबेटका पेंटिंग्स पे आ गए, एंड देन उसके बाद हमने इसको किया, एंड देन पूरा कंक्लूजन लिख दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।